संस्कृत के पहले नंबर चैप्टर जिसका नाम है मंगलम, और मंगलम चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सारे प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। यदि आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यह जो क्वेश्चन है वह 2018 में पूछा जा चुका है। देखिए हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे और जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे, जो भी क्वेश्चन पिछले ईयर पूछे गए होंगे, तो हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से वर्ष में पूछा गया था। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, आपका जो मंगलम वाला चैप्टर है उसमें हर एक जो श्लोक है उसके बाद लिखा हुआ है कि कौन सा मंत्र, कौन सा श्लोक, कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो जो सबसे पहला श्लोक है, जो सबसे पहला मंत्र है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। ठीक है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, यह वाला क्वेश्चन भी 2018 में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित है। मंत्र कैसे हैं, तो सारे मंत्र पदात्मक हैं। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति। बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, मंगलम पाठस्य रचनाकारः महर्षि वेद व्यास अस्ति, यानी कि मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह जो संपूर्ण संसार है, संपूर्ण विश्व है, यह किसके द्वारा अनुशासित है। तो ध्यान रखिएगा, यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, यानी कि संपूर्ण संसार को चलाने वाले परमात्मा है। चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यह वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा जा चुका है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञायते। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञायते, यानी कि उपनिषद की महिमा कौन गाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उपनिषद की महिमा परम पुरुष गाते हैं। पांचवा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उपनिषदे परम पुरुषस्य महिमा प्रधानतया ज्ञायते, पांचवा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति, यानी कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित किए गए हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित किए गए हैं, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बताइए छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 को संस्कृत में बोलते हैं पंच। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। बताइए सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। चलिए 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण, और पूरा श्लोक यहाँ पर है और दृष्टि लास्ट में है। यह वाला श्लोक आप लोग पढ़े होंगे, सबसे पहला श्लोक है मंगलम पाठ का। पूछ रहा है कि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। बताइए हिरण्मयेन पात्रेण वाला उपनिषद, हिरण्मयेन पात्रेण वाला जो श्लोक है, जो मंत्र है, वह किस उपनिषद से लिया गया है। तो जो पहला नंबर श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण वाला, वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। आठवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा संस्कृत की किताब में, और यह वाला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र या फिर पद है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। बताइए, ऊपर में भी हम आपको यह क्वेश्चन बता चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। नौवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि जंतु गुहायाम कह निहित है। जंतु गुहायाम कह निहित है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जंतु गुहायाम तत्वम निहित है। 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का जो मुंह है वह किस पात्र से ढका हुआ है। तो आप लोग श्लोक में पढ़े होंगे कि सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है। यह वाला क्वेश्चन 18 में भी पूछा है और 2020 में भी पूछा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सत्य का मुंह हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है। श्लोक आप लोग को याद होगा, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम। श्लोक आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, महतो महियान का। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महतो महियान का, यानी कि महान से महान क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महतो महियान ब्रह्मा, यानी कि महान से महान भी ब्रह्मा है। अगर आत्मा ऑप्शन में रहेगा तो आपको आत्मा मारना है। महतो महियान का तो आत्मा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है अनु अनियान का, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है। बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें भी आपको मारना है ब्रह्मा, यानी कि महान से महान भी ब्रह्मा है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी ब्रह्मा है। लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे हैं, यदि आत्मा ऑप्शन में रहेगा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी आत्मा हो जाएगा और महान से महान भी आत्मा हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, किम जयम न प्राप्नोति, यानी कि किसकी विजय नहीं होती है। किम जयम न प्राप्नोति, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, असत्यम जयम न प्राप्नोति, यानी कि असत्य की विजय नहीं होती है। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कह महतो महियाना अस्ति। कह महतो महियाना अस्ति, यानी कि महान से महान क्या है। तो ध्यान रखिएगा, महान से महान ब्रह्मा है। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें आत्मा भी ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन पहले यदि ब्रह्मा और आत्मा दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आपको ब्रह्मा मारना है। कह महतो महियान अस्ति तो ब्रह्मा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, किम जयते, यानी कि किसकी जीत होती है। ठीक है, किम जयते यानी कि किसकी जीत होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि सत्य की जीत होती है। कभी भी सत्य और क्रोध और मोह की जीत नहीं होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है, यानी कि सत्यम जयते। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान सत्य स्थापितम मुखम। यहाँ जो श्लोक पूरा करना है इसको, यानी कि खाली स्थान को भरना है। तो आपको श्लोक याद होगा, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम। श्लोक आप लोग को ध्यान है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर हिरण्मयेन पात्रेण भरा जाएगा। 17 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम।
अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान नॉन रितम। यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। बताइए आपको श्लोक यहाँ पर भी पूरा करना है। 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, श्लोक में है सत्यमेव जयते नॉन रितम। ठीक है, सत्यमेव जयते नॉन रितम यानी कि 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। श्लोक आप लोग को पूरा ध्यान रखना है, जो श्लोक आप लोग को एकदम रट जाना है, ध्यान रखना है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, यथा खाली स्थान स्यंदमाना समुद्रे। यथा यहाँ पर खाली स्थान है स्यंदमाना समुद्रे, यानी कि कौन है जो समुद्र में मिल जाती है। तो जो नदी होती है वह समुद्र में मिलता है, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? नद। नद का हिंदी होता है नदी और नदी का संस्कृत होता है नद, यानी कि यथा नद स्यंदमाना समुद्रे। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, किस यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। क्वेश्चन कह रहा है कि तमेव खाली स्थान मृत्यु मेति। ठीक है, तमेव खाली स्थान मृत्यु मेति। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर खाली स्थान में विदित्वा भरा जाएगा। तमेव विदित्वा मृत्यु मेति। ठीक है, तमेव विदित्वा मृत्यु मेति। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मण मुखन केन आच्छादित मस्ति। ब्राह्मण मुखन केन आच्छादित मस्ति। तो ध्यान रखिएगा 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पात्रेन। यानी कि ब्राह्मण का मुख किस चीज से ढका हुआ है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है? तो पात्रेन है, यानी कि बर्तन से ढका हुआ है। हिरण्मय पात्रेन यानी कि सोने के बर्तन से ढका हुआ है, इसलिए 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राह्मण मुखन पात्रेन आच्छादित मस्ति। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम जो पाठ है, जो पहला नंबर आपके संस्कृत का चैप्टर है, वह कहाँ से संकलित किया गया है? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यह क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22वां है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित किया गया है, यानी कि 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित किया गया है? तो उपनिषद से। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, अनोर नियान महतो महियान वाला जो श्लोक है वह किस उपनिषद से लिया गया है? आपके बुक में दूसरा नंबर श्लोक है, अनोर नियान महतो महियान आत्मस्या जंतो निहितो गुहायाम। ये वाला श्लोक आप लोग देख लीजिएगा, संस्कृत की किताब में दूसरा नंबर श्लोक है। तो पूछ रहा है कि जो मंत्र है या जो श्लोक है वह किस उपनिषद से लिया गया है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, अनोर नियान महतो महियान वाला जो श्लोक है, जो मंत्र है, वह कठोपनिषद से लिया गया है। 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। ठीक है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, यह वाला क्वेश्चन भी 2018 में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, नदियां नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग श्लोक पढ़े होंगे, यथा नदा स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहा, यानी कि नदियां अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। चलिए 25वां और सबसे लास्ट क्वेश्चन, महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है? तो ध्यान रखिएगा, महान से भी महान आत्मा है। 25 का ए नंबर ऑप्शन आएगा। तो महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए कुल यही 25 क्वेश्चन था जो कि आपको पहले नंबर चैप्टर में देखना था। जितने सारे भी पहले नंबर यानी कि मंगलम पाठ में जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए, सारे क्वेश्चन हम आपको बता दिए। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।